धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आज हमको आजादी है ना, कोई भी किसी तरह की धर्म, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकता है। आप अपने विचार व्यक्त करने की जो आजादी दी है वो संविधान ने दी है। आप कोई भी अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब हमें सबको अवसर की समानता है। यदि मनुस्मृति का संविधान लागू होता तो आपका बेटा जज नहीं बन सकता। आप जिस जाति में जन्मे हिंदू धर्म के अनुसार उसी जाति का आपको काम करना था। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? आपका बेटा जज बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है। और जब यदि हिंदू राष्ट्र बन गया ये भारत, तो क्या होगा? जो जिस जाति में जन्मा उस जाति के अलावा वो कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। अब कर लो हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपका बेटा जिसके योग्य है वो बन सकता है। नहीं तो कितना भी योग्य आपका बेटा, कितना ही ब्रिलियंट हो, जिस जाति में जन्मा उसको वही काम करना। आज आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करना चाहिए। पहले ब्राह्मण का पेशा था ना। हमारे प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड बैठे हैं, एक माड़ी के बेटी बैठे हैं। धन्य है वे लोग जिन्होंने गुरु पद पाया। ये जो आजादी मिली है, कोई भी आज से पहले ब्राह्मण का बेटा ही गुरु बन सकता था, अध्यापक बन सकता था। आज आप सब बन रहे हैं ना अध्यापक, है ना? आज आप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं ना, आप सब हिंदू मुसलमान सभी को पढ़ा रहे हैं ना। ये संविधान सब तरह की इज्जत देता है आपको, सब तरह के अवसर देता है, सब तरह के घूमने फिरने की आजादी देता है, सब तरह के व्यापार करने की आजादी। आप दूसरे देश में भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। इसकी आजादी ये भारत का संविधान देता है। तो भारत के संविधान की हमने गौरव गाथा कि बाबा साहब ने, मतलब ताजुब है कि इस संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही बाबा साहब ने अपने संविधान की जो आइडियोलॉजी है, अपने संविधान की जो उद्देशिका है, जो उद्देश्य इस संविधान का, वो इसमें निरूपित कर दिया है गागर में सागर। नहीं तो आप और हम यदि हमें कहें कोई संविधान की प्रस्तावना लिख दो तो हम तो कई पन्नों में लिख दे। और यहाँ बाबा साहब ने इस छोटी सी बात में ही अपना सारा निचोड़ इसमें दे दिया है। इसी तरह ही जो अंतिम संदेश जब हम पढ़ेंगे, बाबा साहब ने अपने सारा जीवन इस अंतिम संदेश में उड़ेल कर रख दिया। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के दिन हम सब इस महानतम महामानव की आज जयंती मनाते हैं। गए बुजुर्गों की जयंती भी आपने देखी होगी। वो जयंती भी ये संविधान उसकी आजादी देता है। नहीं तो देवीलाल की कोई आजादी नहीं मना सकता, कोई भी किसी की आजादी छाई नहीं, कोई किसी तरह का अधिकार। हम आजाद नहीं थे। आज के बच्चे सोचते हो कि हम आजाद कैसे? बेटे हमारे पूर्वज थे ना, वो कोई से 72 जिंदगी जीते थे, कोई की अपनी आजादी थी, लेकिन हमकी कोई आजादी नहीं है। आज करोड़पति हमारे पास एक सेठ बैठे हैं, दलवीर जी, आप देखेंगे तो ऐसा लगे कितना गौरवशाली वो इतिहास रच दिया उसने इस संविधान की बदौलत। एक रेहड़ी से शुरुआत की इनके पापा ने, और आज करोड़ों की संपत्ति है इनके पास, सब सारा संविधान की बदौलत है। तो लाला जी भी हमारे बीच में ये आए हैं, और जो भी कुछ यहाँ संपन्न हुआ है सब कुछ ये सब उन्हीं के दिन है। जो भी कुछ न्यारा हम कुछ देख रहे हैं ये उस बाबा साहब की बदौलत है। हमारे चेहरे मुस्कान से भरे हैं। पहले हमारे दादा परदादा के चेहरे उदासियों से भरे थे, मतलब उदास थे एकदम, चेहरे निष्कपट थे। कब क्या आदेश आ जाए जालिमों का, कब आधी रात को उठा दिया जाए जालिमों के द्वारा, और कब कितने बड़ा दंड दे दिया जाए। उनके मुंह से जो शब्द निकला वो ही कानून था। जो हिंदू राष्ट्र की भाव है, जो हम देख रहे हैं कि जालिम जो कुछ बोलेंगे उसी की पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने विभत्स दंड दिए जाएंगे जिसकी आप कल्पना करके सिहर हुई होगी। तो ये संविधान हम हमारी आन बान और शान है। जिस दिन ये संविधान बन जाएगा, जो मनुवादी लोग क्या कहते हैं कि कलयुग आ गया, ये आप लोगों का स्वर्ण युग है। या तो स्वर्ण युग बौद्ध काल था
जब भारत दुनिया का सिरमौर था, जब भारत सोने का धुआं उगलता था, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत का बौद्ध काल, इस भारत का स्वर्ण युग था। या स्वर्ण युग को 70 साल हुए हैं। जो मनुवाद युग था वो भारत का सबसे काला दिन थे। वो लोग 600 साल का जो इनका जो क्रूरतम इतिहास है, जिससे हमारी रूह कांप के आई। यदि चल रहे हैं तो कान में कुछ वेद सुन लिया ना, तो कानों में पिंगला शीशा भर दिया जाता था। यदि कुछ भी तो गोली मार दी जाती थी। मंदिरों में घुस गए तो गोली मार दी जाती थी सीधी। तो कितने बड़े जुल्म थे, और जिनकी कुछ भी नहीं, सब लोग पड़े हैं उसमें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जिनका कोई भी हमारे जीवन में कोई भी आधार नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा बीच में बात याद आ गई, क्या करूं मैं, रुका नहीं जाता। ये मैं एक टेम्पो से खरीदा, एक ऑटो से खरीदा मैंने। ये खरीदना पड़ा मेरे को, मूर्खों को समझाने के लिए ये मुझे खरीदना पड़ा। और मूर्ख यहाँ के जज तक हैं। अब उस जज को हो सकता है पता हो, लेकिन उसका निजी स्वार्थ छिपा है इसमें, इसलिए वो इसको नमन करता है। ये क्या देख रहे हो आप, ये मैंने एक ऑटो से खरीदा। मैं बावड़ से रेवाड़ी आ रहा था और इसकी कीमत है 150 रुपया। ये 150 रुपये में मैंने खरीदा। मूर्खों का दिमाग ठीक करने के लिए मैंने ये खरीदना पड़ा। इसमें एक मूसा, और वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता गणेश की सवारी को लेकर चल रहा है। गणेश की सवारी को एक चूहा लेकर चल रहा है, चूहा। और आंख मूंद करके हम सब उसको मान रहे। प्रथम पूजे सब देवन माई, जय गणपति सुख सदन में आए, मंगल भवन सकल सुखाए। और वो गणेश जी को चूहा लेकर भाग रहा है। एक घोड़ा है, चूहा है, देखो चूहा नहीं, उसका तो हाथी का है, लेकिन ये चूहा देखो कमाल कर रहा है। तो ऐसे ही हनुमान जो है कमाल कर दिया। हनुमान को सूरज ही निकल गया, धरती से 1000 गुना बड़ी चीज कोई निकल गया, कहाँ खड़ा हुआ समझ नहीं आया। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बालाजी सालासर मेहंदीपुर जाइए और उसके पुजारी को उस पुजारी से बात करिए कि भाई हनुमान जी में इतनी ताकत थी, तो पुजारी देवता आप में भी कुछ न कुछ तो ताकत अवश्य होगी। आप हनुमान जी उड़ गए, आप धरती से ना ऐसे थोड़ा सा 3 ही गिनो, इतने ही खड़े हो जाओ धरती से, सिर्फ धरती से 3। आप में से कोई ऐसा हो तो हम बाबा साहब को छोड़ के आपको ही अपना दंडवत प्रणाम कर देंगे। मैं 3 गिनूं ना, इतना आप धरती से अदर हो जाइए। नहीं हो सकते, वो तो उड़ ही गया, इनका हनुमान तो उड़ ही गया, और धरती से 1000 गुना बड़ा सूरज नहीं। बाद समय रवि भक्स लियो तब तीनों लोग भाई और दिया, बचपन में ही सूरज निकल गया। कितने कमाल के देवता, सारे हथियारों से लैस है, बच्ची भाले सब ने ले रखे हैं। हमारे सारे देवताओं के पास कोई हथियार नहीं है किसी के पास। तो ये हमारी मानसिकता है, जिन्होंने ये बनाया उन सबको बताया ये कुछ नहीं होता, लेकिन इनको महिमा मंडित करके हमको लूटा जाता है। हमारी शिक्षा के केंद्र उजाड़ दिए गए, उनमें आग लगा दी गई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जो हमारे शिक्षा के केंद्र थे वो उजाड़ दिए गए। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने शिक्षा की वकालत की, फिर यहाँ आए बहुत दूसरे महामानव बाबा ज्योतिराव फुले। जब हमको गुलाम बना लिया, भारतवासियों को गुलाम बना लिया, तो कबीर साहेब, गुरु रविदास, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ऐसे महान समाज सुधारकों ने साधत दी। लेकिन सबसे बड़ा काम दक्षिणी भारत में बाबा ज्योतिराव फुले ने किया। पहला 8 जुलाई को पहला स्कूल खोला, शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा देने का काम गुलाम भारत में बाबा ज्योतिराव फुले ने किया। और आजाद भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कलम ही तोड़ दी। बाबा ज्योतिराव फुले अंग्रेजों के द्वारा कानून को लागू नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने 23-24 विश्वविद्यालय वो स्कूल कॉलेज खोले और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस जमाने में बच्चियों को तो बोरी में छुपा करके लाना पड़ता था। माता सावित्रीबाई फुले को कितना भारी कष्ट हुआ, 2-2, 3-3 साड़ियां लेके चलती थी रास्ते में, उनको वो किया जाता था। मैं बहन बेटियां ही उनको बेइज्जत करती थी, उनको कितना जिल्लत। लेकिन इस महामानव ने वो सारी जिल्लत की जिंदगी आज
उन बच्चियों को जिनको बोरी में बैठ करके बाबा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले छुपा के लाते थे, जिन बालिकाओं के, आज उस भारत की बालिकाएं देश की राष्ट्रपति बनी बैठी है। आज वर्तमान में भी वही नारी आज देश की राष्ट्रपति है। तो सारी की सारा श्रेय किसको जाता है? भारत के संविधान को जाता है। तो अन्य वक्ताओं के लिए ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये विज्ञान सम्मत नहीं है। तो इस तरह की कहानियां, एक तरफ बौद्ध धर्म की जब आप कहोगे तो आप कितने बड़े कृतज्ञता से रूबरू हो जाओगे, और जब उस एक तरफ उन लोगों ने झूठ को पुजवा दिया और आप सत्य को भी नहीं पूछ सके। आप लोग कितने खराब हैं, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं। आप लोग कितने कृतज्ञ हैं, उन लोगों ने झूठ को पुजवा दिया, और झूठ को पुजवा ही नहीं दिया। करोड़ों करोड़ों लोग टिकट ले लेकर लंबी, जब आपको सादा पता नहीं कोई दक्षिण में बताया, मेरे कई साथियों ने बताया, सर वहां जो ज्यादा पैसा दे देगा उसको पहले दर्शन करा देते हैं। मतलब करोड़ों लोग उनके भगत हैं, और जिसने सब कुछ दिया उन दुष्टों को भी धर्म की आजादी का जो अधिकार संविधान ने दिया, और जिनके कारण आप आज कितने खुशनुमा चेहरे लेके बैठे हैं और कितना आज प्रसन्नचित है, कि सारा का श्रेय बाबा साहब को जाता है। वो कभी, ये बहुत ही दुर्लभ फोटो हमें मिली है बाबा साहब की, जब उन्होंने हमको कुछ दिया, जब वो खुश हुए हैं। नहीं तो सारी जीवन उदासी में और सारा जीवन संघर्ष में ही, और हमारे लिए इवन लैट्रिन में भी पट्टिकाएं, कब क्या चीज याद आ जाए हमारे फायदे की, हमारे भले की, वो चीज लिख देते थे। हमने सही सलामत उनको जो नित्य कर्म है वो भी नहीं करने दिया, हमने उनको चैन से सोने नहीं दिया। वो महामानव जो रातों रात हमारे लिए जागता था, आज हम शायद एक रात यदि हम जागू रह जाते हैं तो हम वो हो जाता है, या बीमार की तरह हो जाते हैं। वो महामानव कैसे थे? जब भी तो ठीक उनके जो निजी सचिव थे, सरकारी सचिव थे सोनलाल शास्त्री, उन्होंने कितना अच्छा कहा, भूतो न भविष्य थी, न ऐसा भूतकाल में महामानव हुआ और ना भविष्य में ऐसा होगा। बुद्ध के सिद्धांत क्योंकि दुनिया में सबसे महान थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पहले समय उसको शीश झुकाया, लेकिन बुद्ध को कभी भी अपमान सहना नहीं पड़ा। जब उनको देश निकाला दिया गया तो राजा प्रसन्नजीत आधा राज देने को लिए तैयार था, उनको कभी भी अपमान का घूंट पीना नहीं पड़ा। और यहाँ पे महामानव पग पग पर वो अपमानित होते हुए महाराजा बड़ौदा के राजा छत्रपति महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने घोषणा की कि बाबा साहब भारी शिक्षा पाकर अपने देश लौट रहे हैं, तो उनका बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया जाए। मित्रों, स्वागत करना तो दूर, कोई उन्हें लेने तक नहीं आया। स्वागत करना तो दूर, कोई उन्हें लेने तक नहीं आया। और बाबा साहब 6 मील पैदल गए हैं, बड़ौदा रेलवे स्टेशन से बड़ौदा रियाज 6 मील पैदल गए हैं। तांगे वाले ने तांगे पर नहीं बिठाया और वो पैदल गए। महाराजा बड़ौदा को सारी बात सुनाई, ये बहुत अच्छा, नहीं तो मैं भूल जाता। महाराजा बड़ौदा ने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया। आज एक अनूठी, एक आपको मैंने जीवन में पहली बार ये चीज देखी, मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लेकिन कहीं मैंने ये चीज मिली नहीं। ये मेरे छोटे भाई की अपनी कल्पना कहें या कहाँ से उसने बाबा साहब को ये मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर ये परिभाषित किया है। मैं उस छोटे भाई का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मिलिट्री सेक्रेटरी की पोशाक में डॉक्टर अम्बेडकर को हमको दिखाया। मेरे छोटे भाई हैं, तुरेवाड़ी रहते हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, किसी वजह से आज एक घटना घटी है हमारे, आज तो नहीं कुछ दिन पहले, हमारे सबसे बड़े मामा के सबसे बड़े बेटे जो शराबी थे, और शराब के कारण, शराब सब पापों की जन्मी है, इससे सदा भयभीत रहना। तो शराबी थे और उन्होंने पिछले शनिवार को अपना जीवन छोड़ दिया था। तो आज उनका वो अंतिम दिन कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, जिस महामानव ने करोड़ों करोड़ों बच्चों को या हमको इतनी सुंदर जिंदगी दी, और आज के दिन उनका आखिरी वो रख दिया है। हमारी माँ कई दिनों से, महीने भर से उधर थी और आज आड़ा था उनको, लेकिन मनुवाद के मूर्ख
लोगों के, एक अनपढ़ पाखंडी लोगों की हम बात मानते हैं, जिन्होंने हम पर जिल्लत की, जिन्होंने हम पर जुल्म ढाए, लेकिन जो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी बात नहीं मानते। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती की है। मेरे पिता कहते थे कि ये गंवार लोग हैं, आज उन्होंने पुनः साबित कर दिया कि वास्तव में वो लोग गंवार हैं। कैसे गंवार हैं कि मेरे दो मामा फूजी और एक मामा भी 10 पढ़ा हुआ पुराने जमाने का, और सब चीज सही है, वेल्डिंग वर्कशॉप है और सारा अच्छा, लेकिन उन्होंने दूसरी आज बड़ी गलती करी। पहले तो क्या करी, 6 दिसंबर को ही MSc बीएड, हमारी जो भतीजी है वो BSc बीएड और बहुत ब्रिलियंट, उनको हमने जीवनी दी बाबा साहब की। उनके मेरे बाबा मामा की बैठक में शायद 4-5 फोटो होंगी बाबा साहब की, और लेकिन उन्होंने 6 दिसंबर को वो जो भतीजी का वो शादी रखी, 6 दिसंबर को शादी रखी, और आज 14 अप्रैल को आज जन्मदिन है, तो आज उन्होंने उनके यहाँ जो मौत हुई है उसका आज दिन रखा। इससे बड़ी दुखद घटना मेरे लिए हो नहीं सकती। हाँ, एक छोटा सा सवाल है सर, क्या ये किसी ब्राह्मण का आदेश था, ब्राह्मण की सलाह पर करा कि उन्होंने? ये मुझे तो यही लगता है 100% ये ब्राह्मण शक जाता है, मतलब क्योंकि हमारे अंदर जो गंदगी है वो गंदगी की पराकाष्ठा है, गंदगी नहीं है, हमारे गंदगी की पराकाष्ठा है। हम कितने नीच और कृतघ्न हैं। दुनिया में भारत की नारियों जितनी कृतघ्न और भारत के शेड्यूल कास्ट जितने कृतघ्न जो अछूत थे, जिनको छूना भी पाप था, आज उन्हीं पंडितों से नामकरण करा रहे हैं, उन्हीं पंडितों से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 1-2 घटनाएं बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को किस लिए यहाँ बुलाया, इसीलिए बुलाया। यहाँ एक लड़के ने सुसाइड किया, वो उनका पिता मजदूर है, रामजीवन चमार का बेटा, क्योंकि चमार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जाति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते आप लोगों ने तो चमार चूड़े ही रहना है, तो उस चीज का ही जिक्र करते हैं। रामजीवन चमार के बेटे ने यहाँ बड़ी सुसाइड की, हम सब रो रहे थे। अंतिम दिन ब्राह्मण को बुलाया गया, 5 कपड़े लाए गए उसके लिए, उस मजदूर बाप ने 5 कपड़े लाया, और खाना तुम्हारा नहीं खाऊंगा, कच्चा सिक्का बोलते हैं उसको। क्या दिया गया, घी, चावल, घूरा। जवान मौत पर भी अनमैरिड लड़का 20-22 साल का मुश्किल से बड़ा बेटा, उसकी मौत पर उस पाखंडी की क्या गलती, क्योंकि उसने तो करना है, उसने तो लूटना है हमको, उसने तो हम पर अगले तुम्हारे जवान मौत, फिर भी मैं बटेऊ की तरह घी घूरा खाऊंगा। बटेऊ को खिलाते थे ना, और एक वो बटेऊ बना लिया नीचों ने, नहीं मतलब बटेऊ को घी घूरा देते थे सर गाँव के देहात में, तो उस नीच को भी वो दे दिए। तो मेरा चाचा कहता है, मैं बोला चाचा ये क्या कर रहे हो? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तेरे भाई की गति नहीं होगी, गति नहीं होगी आगे, इस जीवन के बाद कोई भी गति नहीं है। यदि ब्राह्मण आपका कोई भी ना स्वर्ग है ना नरक है, ये आसमान है जो खुला है, या कुछ नहीं है ऊपर स्वर्ग नरक, ना आत्मा है ना परमात्मा है, ईश्वर भी नहीं है। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध चिल्ला के गए दुनिया को, देवकर पीड़ित भिक्षुवध, प्रिंसिपल साहब, देवकर पीड़ित भिक्षुवध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भगवान, तुम्हें है ये पूर्ण अधिकार। 2500 साल पहले इस धरती पर बुद्ध चिल्लाए कि ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। और फिर ये सारे समाज सुधारक चिल्लाए, संत कबीर, गुरु रविदास, बाबा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, सारे महापुरुष चिल्लाए, और फिर डॉक्टर अम्बेडकर चिल्लाए ईश्वर नहीं है। 13 अक्टूबर 1935 को यवला में बाबा साहब गर्जे, सिंह गर्जना की बाबा साहब ने, 2.5 लाख लोगों के सामने बाबा साहब ने सिंह गर्जना की। दुर्भाग्य से मेरा जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ ना, दुर्भाग्य से मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु हिंदू धर्म से बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि मरते समय हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। धूर्त लेखकों ने इस बात को यहीं पर ही खारिज कर दिया, यहीं छोड़ दिया। इससे आगे भी बाबा साहब बोले, इससे आगे क्या बोले बाबा साहब, यदि साक्षात ईश्वर भी आकर ये कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो, तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तथाकथित ईश्वर को 13 अक्टूबर 1935 को यमुना डिस्ट्रिक्ट नासिक में सिंह गर्जना की कि यदि साक्षात ईश्वर भी आकर के ये कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। इसका मतलब बाबा साहब की उस टाइम मैच्योरिटी नहीं थी, ईश्वर है या नहीं सस्पेंस था। फिर भी अगर है तो आ जाए, धरती पर आ जाए, और मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा, उसकी भी नहीं सुनूंगा यदि ईश्वर किया। और लास्ट में बाबा साहब 56 में सिंह गर्जना की, जब बाबा साहब ने घोषणा की कि हम नागपुर में अपने पुरखों की महान भूमि नागपुर में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और देंगे, तो पत्रकारों ने बाबा साहब को घेर लिया। पहले दिन श्याम होटल में बाबा साहब बाई रेल गए थे। बाबा साहब जहाज का किराया की बाबा साहब को कोई राज्यसभा की, आज इन सफेद पोस्ट लीडरों की 10-10 पेंशन है। बाबा साहब की राज्यसभा के सदस्य थे, कोई पेंशन नहीं थी। रॉयल्टी से या हम जैसे लोग गए गुजरे लोग थे, कौन देता होगा बाबा साहब को? बड़ी तंग हालत में, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ी तंगी की हालत में एक मजदूरों की तरह, एक बैरिस्टर के, एक डॉक्टर ऑफ साइंस के लिबास में एक मजदूर बैठा था, मजदूरों की तरह जिल्लत की जिंदगी जी रहा था हमारे को आजाद करने के लिए। और वो रेल से मधुमेह की बीमारी, और रेल से डॉक्टर साहब बाबा साहब नागपुर गए। आज हम हवाई जहाज से नागपुर ले गए अपने पिता को भी और अपने परिवार को भी, लेकिन बाबा साहब रेल से। तो श्याम होटल में बाबा साहब को घेर लिया पत्रकारों ने कि आपने तो 33-35 में धर्मांतरण की घोषणा की थी, 56 में आप बौद्ध धर्म अपना रहे हो। तो बाबा साहब को बड़ा कष्ट हुआ, ये चीज सुन लो ध्यान से। बाबा साहब ने कहा मैं कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा। हमारे दुश्मन क्या कहते हैं? बाबा साहब ने बड़ा पलायन कर गए, बाबा साहब को धोखा दे गए, बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ गए और बौद्ध धर्म, बाबा साहब भगोड़े हैं, बाबा साहब तो डर गए, बाबा साहब पलायन कर गए। मित्रों, बाबा साहब ने सिंह गर्जना की, क्या कहा? मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो? तब बाबा साहब ने क्या कहा? संसार के सभी धर्मों का 21 वर्ष घोर अध्ययन करने के बाद, घोर अनुशीलन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे जो पुरखों का धर्म है वो धर्म वही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापिस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ, जहाँ से बला था हमें हिंदू बनाएगा, जहाँ से जबरदस्ती हमें हिंदू बनाया। ये बाबा साहब ने स्पष्ट कर दी। तो ये था बाबा साहब ने कि हमारे पुरखे कौन थे? हमारे पुरखे बौद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद पहला चक्रवर्ती सम्राट, फिर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राजा वीरभद्र तक का 10 चक्रवर्ती सम्राटों का शासन जो बौद्ध काल भारत का, सब दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। ये बहुत सारी बातें हैं, मतलब धारा प्रवाह हम कुछ भी बाबा साहब के, क्योंकि वो ज्ञान के सागर कुछ भी हम बोले जाएंगे, लेकिन आप लोगों से मैं सुनना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जीवन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि ये ना जन्म लेते, यदि आज का दिन हमको ना मिलता तो कितनी बुरी हालत होती, उसकी कल्पना करके भी हम सिर उठेंगे। तो आइए अगला वक्ता अपना प्रबोधन दें कि बाबा साहब कितने बड़े महामानव थे और हमारे जीवन में जो भी खुशी मिल रही है ये सब उन्हीं की बदौलत है। जितनी जल्दी आप लोग इसको कवर करेंगे उतना जल्दी ही हम इस महान मंगल दिन का समापन, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि रात भी यहाँ चले, और मैं तो कल भी छुट्टी पर रहा। मैं बैंक का मैनेजर होते हुए ये मेरे जहाँ पे प्रिंसिपल साहब और मास्टर जी दूसरे परवीन आए हैं, टेलर मास्टर, और उधर से प्रिंसिपल साहब आए हैं, मैं कल भी छुट्टी पर रहा। एक तो वो गवाह है, एक परिवार गवाह और एक बिहार गवाह है कि मैं कल भी बाबा साहब के लिए तैयारी करते रहे, पूरे परिवार ने हम सबने मिल के तैयारी। मेरा बेटा वायुसेनावाद से चल के कल ही वो शाम को यहाँ लिया। इसका जीवन में कितना महत्व है कि बाबा साहब यदि ना होते, वी आर बिकॉज ही वाज, हम हैं क्योंकि वो था, इसलिए हम हैं। तो अब उपासिका सुजाता घोष गुड़गांव से, और वो बहुत आदरणीय उपासिका है, वो बाबा साहब के बारे में अपना प्रबोधन देंगे। सभी को नमो बुद्धस्य जय भीम। एक छोटा सा अनुच्छेद है जो बाबा साहब की एक बुक है लाइफ एंड मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, तो उससे एक अनुच्छेद है, वो मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ना चाहूँगी। भारत के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई नहीं हुआ। उन्हें बेशुमार शोहरत और सम्मान तथा हद से ज़्यादा अपमान व घृणा
एक साथ मिले। बहुमुखी प्रतिभा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आर्थिक तंगी से जीवन भर जूझते रहे। तथागत बुद्ध के अनुयायी यह बाबा साहब जैसे महामानव ही थे जो इतने दुख, तिरस्कार, अपमान व घृणा को झेल पाए। दूसरी ओर अपने अनुयायियों से मिले अथाह प्यार व सम्मान को सहज भाव से स्वीकार कर पाए। हमारे मुक्तिदाता दुख में न टूटे, न बिखरे, न मकसद से विचलित हुए और सुख में न उछले, न आपा खोया। देश विदेश की शिक्षा व सम्मान मंत्री से लेकर संविधान निर्माता बने, लेकिन न अहंकार आया न अपनों को भूले। धर्म के कट्टरपंथियों ने उन्हें मारने की धमकियां दी। समाज के रूढ़िवादियों ने उन्हें शैतान, राक्षस, पापी, नीच कहा। राजनीतिक विरोधियों ने देशद्रोही, गद्दार कहकर कोसा। बचपन से मृत्यु तक पग पग पर अपमान व अनगिनत गालियों को सहन करते रहे। अपने स्वास्थ्य और परिवार की चिंता छोड़ करोड़ों अछूतों की मुक्ति के लिए अपने लक्ष्य की ओर बिना थके, बिना रुके एक कर्मयोगी की तरह लगे रहे, डटे रहे। जान से मारने की धमकियां, आलोचनाओं और प्रशंसाओं के भावों को समता भाव से स्वीकार करते हुए अपनी मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे, ताकि करोड़ों शोषित, वंचितों, महिलाओं, मजदूरों को मानवीय हक मिल सके, भगवान बुद्ध का बताया मुक्ति का मार्ग मिल सके। विश्व रत्न बाबा साहेब की मृत्यु के इतने लंबे समय के बाद भी उनकी स्वर्णिम आभा की चमक दिनों दिन तेज हो रही है। समाज में देश के संकटों के समय आज उनकी चेतावनियों को याद कर अधिक अहमियत महसूस की जा रही है। बाबा साहेब आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि अंबेडकर ही भारत का भविष्य है। साधु साधु। बहुत ही सुंदर, मैं तो कहता हूँ अति सुंदर इन्होंने बाबा साहब के बारे में गागर में सागर, वास्तव में अकल्पनीय, मतलब इतना सुंदर वो जो इन्होंने इतना सुंदर निरूपण किया है, इतना सुंदर जो धम्म एक प्रबोधन दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको साधुवाद है। वास्तव में बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुंदर बाबा साहब को बारे में, बाबा साहब का जो आपने सारांश दिया है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। बहुत ही सुंदर निरूपण। अब हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र जी पहुँचे हैं कोसली से, और उनके दूसरे साथी लेक्चरर साहिबान डॉक्टर नरेंद्र पाल जी भी हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं। दोनों ही बुद्धिमान प्रोफेसरों को हमारी तरफ से बहुत ही बहुत साधुवाद है। आप आए, हम सब धन्य हो रहे हैं इस महानतम महामानव को नमन करके, उनको सलूट करके। कुछ थोड़ा बहुत हम उनके एक बार का एक उदाहरण मेरे याद आ गया बीच बीच में, माफी चाहूँगा, कुछ उद्गार में रोक नहीं सकता। बहुत ही सुंदर उद्गार है बाबा साहब का। ये सुजाता, ये सबको जो भी यारे प्यारे सबको आप भेजे, बहुत सुंदर आपकी कलेक्शन है। एक सुंदर उदाहरण आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी तरफ देखें। एक अति सुंदर उदाहरण है बाबा साहब के जीवन का प्रसंग। माँ रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अपनी विद्या में निरंतर में थे, व्यस्त थे, और माँ रमाबाई आकर के बाबा साहब को कहती हैं कि आप यहाँ बैठिए। कुर्सी पे बैठा दिया बाबा साहब को, पहले से वो कहीं और बैठे होंगे, और एक कुर्सी उन्होंने डाली सही जगह पर कमरे में, और कहती बाबा साहब आप यहाँ बैठिए। कहते क्या तुमने मेरे को कुर्सी पे बैठे हुए नहीं देखा है? बोले नहीं, कोई नहीं देखा तो है, लेकिन एक बार आप यहाँ बैठिए। और बाबा साहब को माँ रमाबाई ने बिठा दिया कुर्सी पर, और वो आकर के उनके पैरों में लुढ़क गई। लुढ़कना समझ रहे होंगे ना, ऐसे 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 गिर गई, ऐसे जैसे नतमस्तक हो गई, लुढ़क गई। मतलब बहुत ही वैसे जैसे जैसे पशु नहीं करते हैं, कुत्ता वगैरह करता हमारे पैरों में ऐसे ऐसे लौट जाते हैं। कहती रमा ये तुम क्या कर रही हो? मैं कोई देवता हूँ? कहते हैं कि बाबा साहब तुम देवता नहीं, देवता से बहुत बड़े हैं आप। क्या कहा हमारा रमाबाई ने कि तुम देवता से बहुत बड़े हो आप। जिन लोगों ने बाबा साहब को का निकट सानिध्य बिना, माँ रमाबाई बहुत धन्य थी कि बाबा साहब के साथ उन्होंने अपना जीवन संगिनी के रूप में वो जी। लेकिन जो निकट सहयोगी थे वो भी बहुत धन्य हुए, जिनमें सोनलाल शास्त्री और नानक चंद्र रट्टू, एक सरकारी सचिव तो एक निजी सचिव।
तो उनका जब आप प्रसंग सुनोगे, जो दैनिक दिनचर्या है, मतलब आप कितने कृतज्ञता से लवरेज हो जाएंगे कि वो महानतम मनुष्य था क्या। थोड़ा सा भी हम दिन भर कोई कष्ट कर लें, पढ़ाई कर लें या कोई मेहनत कर लें, तो हम सोचे पता नहीं हमने क्या कर दिया। वो तो रोज ही, उनका रोज ही इतना कष्टदायक जीवन था हमारे लिए, पूरा जीवन ही उनका कष्टदायक चल रहा था। तो दूसरे साथी या बीच में आप पानी पी सकते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिक धर्म है, ये वैज्ञानिक महामानवों को, ये सुपर साइंटिस्टों को आप नमन कर रहे हैं। बुद्ध क्या थे? कोई सोचते होंगे महात्मा बुद्ध थे, वो कोई सन्यासी थे, कोई साधु थे, वो सुपर साइंटिस्ट थे। साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों को बाप था वो। उसको जो सुपर साइंटिस्ट थे वो बुद्ध को नमन कर रहे हैं। वो सुपर साइंटिस्ट थे जिनको सारी दुनिया के वैज्ञानिक है वो नमन कर रहे हैं। और जो बाबा साहब थे वो भी वैज्ञानिकों के बाप थे। वो मनोचिकित्सक थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। वो उन्होंने हम सब का उपचार किया। जो हम भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी पीड़ाओं का इन दोनों महामानवों ने उपचार किया। और बाबा साहब ने तो कानूनी तौर पर उपचार कर दिया। तो ये सब है। तो बीच बीच में संबंधियों या मेरे जो भी नातियों या मेरे मित्रों, बीच बीच में आप पानी दे सकते हैं। ये वो चीजें हैं, कोई न कोई प्रबोधनकार आपको ऐसी बात बता दे कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम उनका भगत ना बने। उनकी ये जो नमन है, ये सलूट है, ये उनको मान वंदना है, ये पूजा नहीं है, ये उनको मान वंदना देना है। यहाँ याचना के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ कोई याचना नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध प्रकट नहीं होंगे, यहाँ बाबा साहब प्रकट नहीं होंगे। जैसे वो दूसरे देवता प्रकट हो जाते हैं, कोई आसमान में इधर, कोई तीर मार रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एक भी देवता प्रकट नहीं होंगे। ना ज्योतिराव फुले आएंगे, ना कबीर साहब आएंगे, ना गुरु रविदास आएंगे, कोई भी नहीं आएगा महामान। उनके विचार है जो अजर अमर है, उनके सिद्धांत है। भक्ति का नहीं, सामाजिक परिवर्तन का था। वो सारे के सारे समाज सुधारक थे जिनने इन्होंने भक्ति काल बना दिया उसको। डॉक्टर साहब जो हिंदी में PhD हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी, तो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है, बहुत आप सब पधारे हैं। तो बीच बीच में पानी, बच्चों प्यास लगे तो पानी पी लेना तुरंत जाकर के, जिसको प्यास प्यास लगी या लघुजन का जाना हो तो करिए। लेकिन हाँ, जरूर हम आपकी मुखारक से ये सुनना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और उनके प्रति आप क्या नमन कर रहे हैं, क्या सलूट कर रहे हैं, ये सब चीजें। अरे परी क्या दिखाना चाहते हो? आओ। अरे साधुवाद। छोटी सी नन्ही बेटी वास्तव में कितनी बोल्ड है और कितनी वो है। तुम, हमारा मन कह रहा है तुम बहुत बड़ी इंसान पढ़ोगी, है ना? तो ये क्या? हाँ, कहिए। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये नन्ही सी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? अरे शाबाश। देखो ये बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये कमाल देखो, है बेटा, ये आपको शाबाशी दे रही है। सर ये बच्ची ने बनाई है तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर बच्ची ने बनाई। डॉक्टर साहब सुजाता आ जाओ आप बाबा साहब को। ये बहुत बढ़िया छोटी सी बच्ची ने बाबा साहब की कितना तस्वीर अच्छा है, कितना मतलब जज्बा है इस बच्ची में, कितना मतलब वो है ये सारी चीजें, कितना बहुत ही साधुवाद है इस बच्ची को, इस बालिका को। कौन सी क्लास में जैसे ही आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, फिफ्थ में पढ़ते हो? आज ये परिवार बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेना चाहते थे और इन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वहां से अभी रिप्लाई नहीं आया और हम तैयार नहीं है। लेकिन बहुत साधुवाद है, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ का ब्राह्मणवाद कब मरेगा? वो बस मेरे भी ही जगह थोड़ा सा कर लेते, कमिश्नर की तरफ से ईमेल भेज दी तो